curiosity. बोर्ड की परीक्षाएं जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव होती हैं और जैसे ये खत्म होती हैं एक सुकून तो मिलता है, पर साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने आके खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या? ये वो समय है जब लगभग हर कोई थोड़ा सा कंफ्यूज्ड महसूस करता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्स ओवर, महीनों की मेहनत, देर रात की पढ़ाई, सब कुछ खत्म। और अब ये सवाल मन में ना एक अजीब सी फीलिंग लाता है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी और थोड़ी घबराहट भी। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। असल में ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है और हर नई शुरुआत थोड़ी अनिश्चित तो होती ही है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जिंदगी का कोई और इम्तिहान नहीं है जहां कोई सही या गलत जवाब होता है। नहीं, ये एक चौराहा है, एक ऐसा मोड़ जहां से कई रास्ते निकलते हैं और हर रास्ता एक नई मंजिल की तरफ ले जाता है। तो इसे दबाव की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं पहले चौराहे पर, 10वीं के बाद का सफर। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला होता है अपनी एकेडमिक स्ट्रीम यानी कि सब्जेक्ट्स चुनने का। और ये फैसला आने वाले कुछ सालों की पढ़ाई की दिशा तय कर देता है। अब देखिए, हमारे सामने 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है साइंस, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसर्च वाली स्किल्स पर फोकस करता है और इंजीनियरिंग, मेडिसिन जैसे दरवाजे खोलता है। फिर आता है कॉमर्स, जो फाइनेंशियल नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल्स सिखाता है, जो फाइनेंस और बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है आर्ट्स, जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जो सिविल सर्विसेज से लेकर डिज़ाइन तक हर जगह काम आता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी स्ट्रीम दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। ये सिर्फ अलग अलग रास्ते हैं जो अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। तो सबसे अहम सवाल का जवाब क्या है? सबसे अच्छी स्ट्रीम वही होती है जो किसी की अपनी दिलचस्पी और काबिलियत से मेल खाए। किसी के दबाव में आकर या सिर्फ ये देखकर फैसला नहीं करना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जिस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आए वही रास्ता सबसे सही होता है। चलिए अब दूसरे बड़े चौराहे की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं के बाद तो दुनिया और भी बड़ी हो जाती है। यहाँ ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि ये एक्साइटिंग तो लगता है, पर कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि 12वीं के बाद रास्ते कितने अलग-अलग हैं। करीब 45% लोग ट्रेडिशनल बैचलर डिग्री की तरफ जाते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब लगभग 45% लोग प्रोफेशनल डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्स चुनते हैं, जो सीधे नौकरी के लिए स्किल्स देते हैं। और करीब 10% लोग खास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए इन रास्तों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बैचलर डिग्री जैसे BA, BSc, BCom किसी एक सब्जेक्ट की गहरी समझ देती है। प्रोफेशनल डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी या एनिमेशन जैसे खास उद्योगों के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे ITI या पॉलिटेक्निक सीधे सीधे प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम जैसा कि हम सब जानते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन का टिकट होते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी सारे ऑप्शंस के बीच एक सही फैसला कैसे लिया जाए। तो अब हम सिर्फ ऑप्शंस की लिस्ट नहीं देखेंगे बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीके पे फोकस करेंगे, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एक सही फैसला लेने में मदद कर सकता है। ये 4 स्टेप्स का गाइड फैसला लेने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना सकता है। पहला स्टेप, अपनी दिलचस्पी को पहचानना। दूसरा, उस दिलचस्पी से जुड़े कोर्स और करियर के बारे में रिसर्च करना। तीसरा, अनुभवी लोगों से जैसे टीचर्स या प्रोफेशनल से सलाह लेना। और चौथा, एक मेन प्लान के साथ साथ एक बैकअप प्लान भी तैयार रखना। इस प्रोसेस से ना दबाव कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, लक्ष्य कोई परफेक्ट चॉइस करना नहीं है। कोई भी रास्ता एकदम परफेक्ट नहीं होता। लक्ष्य है एक सोच समझकर लिया गया फैसला जो जानकारी, खुद की समझ और अपनी रिसर्च पर आधारित हो। तो ये फैसला किसी सफर का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये उस सफर का पहला कदम है जहां लगातार सीखना और आगे बढ़ना शामिल है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाने का समय है। और ये बात कितनी सही है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने के बजाय सबसे मजेदार सफर तो वो होता है जिसका रास्ता खुद बनाया जाए। ये सफर हर किसी का अपना होता है और इसे अपनी शर्तों पर जीना सबसे जरूरी है। और आखिर में एक बहुत सुकून देने वाली बात, आज जो रास्ता चुना गया है जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। जिंदगी में रास्ते बदल सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे जरूरी है कि हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा बनी रहे और बदलाव के लिए तैयार रहा जाए। फ्लेक्सिबिलिटी ही कामयाबी की कुंजी है। तो अब सोचने का समय है।
खोजने का समय है और उस दिशा में पहला कदम उठाने का समय है जो सबसे ज्यादा रोमांचक लगती है। अब सवाल ये है कि वो पहला कदम कहाँ उठाया जाएगा? Comment for next fact.